भारत के स्टॉक ब्रोकिंग में ज़ीरोधा की सक्सेस स्टोरी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो ऐसे शब्द हैं जो हर कोई प्रयोग करना चाहता है, लेकिन ज्ञान की कमी, भारी कमीशन और ब्रोकरेज फी, मार्केट में अनिश्चित और जैसे कई कारणों के कारण लोगों के कदम हिचकते थे। 2008 से 2010 वो साल थे जब सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और दुनिया ट्रेडिंग की मार झेल रही थी। भारत में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज एग्जिस्टेंस में थे। उन्होंने भी गिरावट का अनुभव किया और स्टॉक ब्रोकिंग प्रदान करने के लिए एक पुरानी तकनीकियों का उपयोग कर रही थी। बहुत से युवा लोग इतने शिक्षित नहीं थे कि वो इतनी कम उम्र में भी ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सके, जबकि इन सभी चीज़ों का सामना भारत के लगभग हर ब्रोकर द्वारा किया गया था। बेंगलोर स्थित ब्रोकिंग फर्म ज़ीरोधा की संस्थापना 2010 में मिस्टर नितिन कामत द्वारा की गई थी, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फी और विश्वसनीय के साथ एक अनुकूल रिलायबिलिटी इंटरफेस पर ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करते थे। इस प्लेटफॉर्म को 2.5 मिलियन से अधिक यूजर्स का एक विशाल क्लाइंट बेस प्राप्त हुआ। आइए हम ज़ीरोधा की सफलता की कहानी और इस वीडियो में वे भारत में सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर कैसे बने, इस बात पर चर्चा करते हैं। ज़ीरोधा की स्थापना, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ज़ीरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत ज़ीरोधा के संस्थापना से पहले रात में कॉल सेंटर्स पर काम करते थे और वे सुबह के घंटों के दौरान ट्रेडिंग करते थे। 17 साल के उम्र में वो अपने एक दोस्त के द्वारा स्टॉक मार्केट से परिचित हुए और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके उन्होंने अच्छा पैसों का हिसाब बनाया, लेकिन 2001 और 2002 के दौरान जब मार्केट क्रैश हो गया तब उन्होंने सब पैसा खो दिया। समय के साथ अपने पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए फॉरेन HNI से उन्होंने चेक लिया। आखिरकार उन्होंने ब्रोकर के रूप में रिलायंस के शेयर से बहुत से कस्टमर्स को बहुत सारा पैसा कमा कर दिया। फिर भी 2008-2009 में ग्लोबल वर्ल्ड क्राइसिस के वजह से सेकेंड मार्केट क्लैश होने के कारण उन्होंने सारा पैसा खो दिया। 10 वर्षों से अधिक समय तक ट्रेडिंग करने के बाद इस नागरिक ने एक ब्रोकर बनने का फैसला किया, जब उन्होंने सोचा कि समय आ गया है कि वो एक अलग तरीके से स्टॉक ब्रोकिंग सेवा प्रदान करें, जो कि वो अपने ट्रेडिंग के 10 साल के दौरान उनको कभी नहीं मिले थे। उन्होंने महसूस किया डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक घंटे की आवश्यकता है। जब उन्होंने पहली बार ज़ीरोधा को शुरू करने के बारे में सोचा, नितिन कामत ने ये भी देखा कि युवा पीढ़ी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है। यही कारण है कि लेन देन पर ऊंचा ब्रोकरेज रेट लागू है। उनका उद्देश्य लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके एक ऑनलाइन ब्रोकर बनना था, जो था कि मोर पीपल फर्स्ट देन प्रॉफिट फर्स्ट। ज़ीरोधा संस्कृत के शब्द रोध से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऑब्स्ट्रक्शन, और ज़ीरोधा नाम का अर्थ है नो ऑब्स्ट्रक्शंस। इसीलिए संस्थापक एक परेशानी मुक्त, कम बेरोजगारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से है। उन्होंने क्लाइंट्स को टारगेट किया जो मार्केट के इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए युवा और अधिक टेक इन्फो है। उनके अनुसार वो याहू जैसे प्लेटफॉर्म के बजाय सिंप्लिसिटी के लिए गूगल जैसे प्लेटफॉर्म अधिक यूज़ करते थे। जब उन्होंने सिस्टम को बदलने की आवश्यकता महसूस की तो उन्होंने अपने छोटे भाई निखिल के साथ ज़ीरोधा की शुरुआत की एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ज़ीरोधा की सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला। ये वास्तव में एक सच्चाई है कि सक्सेस में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। हालांकि नितिन कामत जब इस डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म की संस्थापना की
उन्होंने अपने क्लाइंट्स को टेक्नोलॉजी इफ़िशिएंट और कॉस्ट इफ़िशिएंट सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि बहुत से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा लगाए गए कमीशन और वास्तव में क्लाइंट्स को प्राप्त होने वाले प्रॉफिट के बीच में बड़ा अंतर था। इसके अलावा जो टेक्निक इस्तेमाल की गई थी वो बहुत पुरानी थी और नितिन एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म पेश करने की आवश्यकता महसूस की और जो कि यूज़र्स के लिए आराम से ट्रेडिंग करने में सक्षम बनता है। उन्होंने लो कॉस्ट पर सेवा प्रदान करने के बारे में सोचा, जहां लो कमीशन चार्जेस का विचार उनके दिमाग में आया। वह अधिक युवा कस्टमर्स को आकर्षित करना चाहते थे, जो अक्सर उच्च कमीशन के कारण वो स्टॉक मार्केट में प्रवेश नहीं करते थे। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपना फर्म शुरू की और आज यह सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म बन गया है। उनका मानना है कि यदि हम फॉरेन कैपिटल्स पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहे और अपने खुद के इंडियन कंपनियों में इन्वेस्ट करें तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारत एक आर्थिक रूप से मजबूत देश बन जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस फर्म ने खुद के फर्म के विज्ञापन या मार्केटिंग पर शायद ही कोई पैसा खर्च किया है। वे कोई विज्ञापन नहीं चलाते थे। संस्थापक का मानना है कि मुंह का शब्द आपकी सच्ची मार्केटिंग है। इस प्रकार बहुत कम कमीशन लगाने के साथ ज़ीरोधा बेस संख्या में कस्टमर्स को पकड़ने में सक्षम था। दिलचस्प बात यह है कि यदि शेयर की अवधि पीरियड अगर एक दिन से अधिक हो तो उसका स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में ट्रेडिंग मुफ्त दी जाती है। वे फ्यूचर ऑप्शंस एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मात्र 20 रुपये चार्ज लगा के पैसे कमाते थे, जबकि उनके प्रतियोगी इससे बहुत अधिक चार्जेस लेते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग पर परसेंटेज पर अधिक होते हैं। उनका बिजनेस मॉडल का स्लोगन और जिस पर ये काम करता है वो है लो मार्जिन हाई वॉल्यूम। इसके अलावा ज़ीरोधा ने अपने क्लाइंट्स के लिए अधिक मूल्य बनाने के लिए प्रमुख शेयर बाज़ार प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल जैसे स्ट्रिक, सेंसिबल आदि के साथ पार्टनरशिप की। ज़बरदस्त सफलता और विशाल ग्राहक के आधार के बावजूद ज़ीरोधा को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ज़ीरोधा स्टॉक एडवाइजरी या किसी भी मार्केट के संबंधित कॉल प्रोवाइड नहीं करता है। वो अपने ग्राहकों को यह डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि क्या खरीदना और बेचना है। उनका स्टॉक एडवाइजरी रिपोर्ट के डिलीवरी में बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनकी एनालिसिस अधिकतर बड़े फुल सर्विसेज ब्रोकर्स रिसर्च रिपोर्ट प्रदान करते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा ज़्यादातर ऑनलाइन है और सपोर्ट ब्रांच इनएफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट और क्विक कस्टमर सेवाएं सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जो इस फर्म के सामने थी। कुछ मिनटों के लिए ऐप डाउन जैसे टेक्निकल एरर्स या फिर चार्टिंग एरर्स पहले बताए गए थे। HDFC और ICICI जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में कठिन काम है जिसे टैलेंट ही सामना करने में सक्षम थे। हालांकि अन्य दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं जैसे कि अपस्टॉक्स, ग्रो, सैस ऑनलाइन, एंजल ब्रोकिंग, ट्रेडिंग बेल आदि। हालांकि संस्थापक कम मार्जिन की रणनीति के साथ जारी रहना चाहते हैं। इस फर्म ने ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सर्विसेज और सोवरजन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री शुरू करने की रणनीति भी विकसित की, जो कि सभी की पसंद है, जबकि बाजार में गिरावट का सामना करना पड़ रहा था।
नितिन पैसों के बाद नहीं बल्कि लंबे समय तक सही काम करने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि सिर्फ 8-10 वर्षों के दौरान उनका फर्म देश का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म में से एक बन गया है। इसे जोड़ने के लिए इतने सारे चुनौतियों का सामना करने के बाद इस फर्म ने अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को लगातार साल दर साल बेस्ट सर्विसेज कस्टमर बेस तैयार किया है। फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर 2021 के लिस्ट में वो न्यू कमर्स बन गए हैं और उनकी टोटल संपत्ति $1.55 बिलियन है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।